हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड में, को स्पॉन्सर्ड बाय टाटा टिस्कॉन टीएमटी, आत्मा गैस धामपुर, स्पेशल पार्टनर एमआईटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ हमारे टॉप पार्टिसिपेंट हॉट सीट पर बैठकर खेल रहे हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड और अपने ज्ञान का परिचय दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है हमारी पहली पार्टिसिपेंट, जिनको बुलाते हैं और शुरू करते हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड। तो हमारी पहली पार्टिसिपेंट है हर्षिका चौहान। आइए जी, बैठिए। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गई हैं हर्षिका चौहान। सबसे पहले उनसे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। हर्षिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉट सीट पर। कैसा लग रहा है यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। हर्षिका, आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं दुर्गा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरी क्लास 10th A है। 10th A। तो 10th में हर्षिका पढ़ती हैं। तो हर्षिका, जैसे कि आपको नियम तो सारे पता ही हैं, थोड़ा सा हम भी आपको रूल्स बता देते हैं हमारे खेल के। जैसे कि आपको पता है, इसमें आपको 13 सवालों के जवाब देने हैं, जो आपके 500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर से शुरू होंगे। 500, 1000, 1500, 2000, फिर जो 5वां सवाल होगा वो 2500 रुपए के लिए होगा, गिफ्ट हैम्पर के लिए, जो हमारे इस खेल का पड़ाव होगा। अगर आप इस पड़ाव को पार कर जाती हैं, 6, 7, 8 पे कहीं भी आप पहुंच कर गलत होता है आपका कोई भी जवाब, तो फिर आप 2500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएंगी। लेकिन अगर उससे पहले पहले कहीं भी आप गलत होती हैं तो फिर आप शून्य पर जाएंगी। उसके बाद 1,000 का डिफरेंस होगा गिफ्ट हैम्पर के लिए, 3500, 4500। जो अंतिम सवाल होगा वो 11,000 के रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए होगा। इसी बीच अगर कहीं भी आप क्विट करेंगी तो उतनी ही धनराशि का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगी जहां पर आप क्विट करेंगी। लेकिन कहीं भी गलत होता है, जैसा हमने आपको बताया, पड़ाव से पहले पहले गलत होगा तो फिर आप शून्य पर जाएंगी। इसी बीच आपके लिए 2 लाइफलाइन होंगी, जिसमें से आप एक यूज कर सकती हैं। या तो आप अपने पार्टनर के रूप में जिनको लेकर आई हैं, आप उनसे डिस्कस करके जवाब दे सकती हैं, या फिर आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो इस प्रश्न का जवाब देने में सक्षम नहीं है, तो फिर आप उसको चेंज कर सकती हैं। आप पूरे ही खेल में कहीं भी एक लाइफलाइन यूज कर सकती हैं। आप समझ गए? आपको 45 सेकंड जवाब देने के लिए मिलेंगे हर प्रश्न का, जिसमें जो हमारे क्वेश्चन होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जब प्रश्न आएगा स्क्रीन पे आप उसको समझें, उसके बाद जब ऑप्शन आएंगे तब आपका टाइम शुरू हो जाएगा। वहां से आपको फिर कोई समझना नहीं, फिर आपको जवाब ही देना है 45 सेकेंड्स के अंदर अंदर। सब क्लियर है? समझदारी से खेलिएगा। तो हमने हर्षिका को भी और आपको भी सब रूल्स बता दिए हैं, वैसे आप तो हमारे रूल्स जानते ही हैं। तो खेल को शुरू करने से पहले हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं हमारे को स्पॉन्सर टाटा टिस्कॉन टीएमटी, आत्मा गैस इस्पात केंद्र से हमारे बीच मौजूद हैं टाटा टिस्कॉन के सीनियर बिजनेस मैनेजर नितिन शर्मा जी, और हमारे बीच मौजूद हैं टाटा टिस्कॉन के हेड ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट हरिओम वाजपेयी जी, हमारे बीच मौजूद हैं टाटा स्टील के ऑथोराइज्ड डीलर सुनील गुप्ता जी। उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो शुरू करते हैं, आपका पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भगत सिंह को इनमें से किस आदर सूचक नाम से संबोधित किया जाता है? Which of these honorifics is often used to refer to भगत सिंह? आप प्रश्न समझ गए? आगे बढ़े, फिर आपको कोई समय नहीं मिलेगा, 45 सेकंड से आपको मिलेंगे जवाब देने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपके ऑप्शंस। ए गुरुदेव, बी महामना, सी शहीद, डी नेताजी। गुरुदेव, महामना, शहीद, नेताजी। समय आपका चल रहा है हंसिका। शहीद। सी ऑप्शन को लॉक करना है जी। देखते हैं सी ऑप्शन को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, देखते हैं सही जवाब है या गलत। बिल्कुल सही जवाब हंसिका, बहुत सोच के जवाब दिया आपने। ये तो सुना ही आपने, शहीद भगत सिंह बोलते हैं उनको। भगत सिंह एक भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें 23 साल की उम्र में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने फांसी पर लटका दिया था। उन्हें शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दिया। पहले प्रश्न का जवाब आपने सही दिया है बिल्कुल। 500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगी। लेकिन कहीं भी अगर गलत होता है या फिर आप समय रहते जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर आप शून्य पर आ जाएंगी अभी भी, जब तक आप पड़ाव को पार नहीं करेंगी। तो हर्षिका, पहले प्रश्न का सही जवाब दिया है। अब थोड़ा सा खुश हो जाइए, अभी हम आपसे बातें करेंगे, थोड़ा सा आपके बारे में अब हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। आपने जैसे बताया 10th क्लास में हैं आप, तो आपके पास क्या सब्जेक्ट है, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका?
मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है और उसमें साइंस में बायोलॉजी। बायो। चलिए, ये भी बहुत अच्छा है। और हर्षिका, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है और दादाजी। आपसे बड़ी भाई भाई बहन है, छोटे? मेरी बहन मेरे से बड़ी है, भाई मेरे से छोटा है। छोटा है। कैसा रिलेशन है आपका? आपस में लड़ते झगड़ते हैं आप लोग? हम्म, बहुत? थोड़ा बहुत? बहुत। ऐसा क्यों? फिर जब फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे आपको पता है भाई के साथ फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, रक्षाबंधन, भाई दूज, तब फिर क्या होता है? गिफ्ट मिलते हैं आपको? हाँ, भाई बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। भाई अपने आप से देते हैं, आपको मांगने पड़ते हैं कि मुझे गिफ्ट दीजिए, मुझे चाहिए चाहिए? वो तो मम्मी देती मम्मी देती है, भाई नहीं देता। कितना छोटा है आपका भाई आपसे? है। क्लास 8 में है वो। 8 में है। और वो कहाँ पर पढ़ते हैं? वो श्री गुरु राम है ना, सुहागपुर की तरफ, वो वहाँ पर पढ़ते ओके। चलिए, अपने पार्टनर के रूप में किसको लेकर आई हैं आप यहाँ पर? हैं। मम्मी को। मम्मी को। तो आपके स्कूल में कोई टीचर्स वगैरह, आपके कोई फेवरेट टीचर? हाँ, लेकिन वो चले गए। स्कूल छोड़ दिया उन्होंने? तो उनके जाने के बाद कोई फेवरेट टीचर नहीं रहे फिर आपके? ऐसा क्यों? क्योंकि वो अभी अभी गए हैं ना। अच्छा। चलिए, कोई बात नहीं। अब आप बनाइए आप टीचर अपने स्कूल में भी अपने फेवरेट, वो तो चले गए। वैसे तो सारे टीचर ही फेवरेट हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, चलिए, अच्छा है। तो आगे बढ़े फिर हर्षिका। जैसे पहला सवाल आपने सही दिया है, अभी आपके पास लाइफ लाइन भी है, आप उसको भी यूज कर सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। महाराष्ट्र के किस हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था? Which airport in Maharashtra is named after डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर? आप प्रश्न समझ गए? नहीं। महाराष्ट्र के किस हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था? समझ गए आप प्रश्न? आगे बढ़े। 45 सेकेंड्स मिलेंगे। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए पुणे, बी नागपुर, सी औरंगाबाद, डी सोलापुर। पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, सोलापुर। आपके पास लाइफलाइन भी अभी जीवित है, आप यूज कर सकती हैं। समय चल रहा है, क्या करना चाहिए बताइए? ऑप्शन ए पुणे। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। देखते हैं सही जवाब है या गलत जवाब है। हंशिका, गलत जवाब है। इसका सही जवाब है बी नागपुर। आप लाइफलाइन भी यूज कर सकती थी। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में आपको बता देते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, जिसे सोनेगांव हवाई अड्डा भी कहते हैं, नागरिक अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है जो महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में बना है। आपको पहले गैस हो रहा था नागपुर की तरफ, लेकिन गई आप पुणे पे। आपने लाइफलाइन क्यों नहीं यूज की? मुझे लगा शायद पुणे करेक्ट होगा। लगा। बस ये हमने आपसे बोला था ना, रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी आपको। पर कोई बात नहीं, अगर अभी हमें दुख हो रहा है कहते हुए कि आपको शून्य पर यहाँ से जाना पड़ेगा, आप नहीं खेल पाई आगे, पर कोई बात नहीं, हम आपको खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे यहाँ से। हमारी तरफ से आपके लिए एक प्रशस्ति पत्र और हमारे स्पेशल पार्टनर सफेद डिटर्जेंट की ओर से आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर, साथ ही राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से आपके लिए भी एक गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं टाटा टिस्कॉम के हेड ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट हरिओम वाजपेयी जी। मैं चाहूंगी सर यहाँ पर आएं और हंशिका को सम्मानित करें। क्या सर? मैं चाहूंगी हंशिका की मदर भी यहाँ पर आए। ये राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से गिफ्ट हैम्पर। तो अभी हमारे साथ यहाँ से खेल कर गई हैं हंशिका चौहान, जो हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है शून्य पर यहाँ से गई हैं। तो अब बुलाते हैं हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट को, जो हैं अजमल अहमद। आइए बैठिए, आराम से बैठिए। तो अब हमारे साथ हॉट सीट पर आ गए हैं अजमल अहमद। पहले उनसे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। अजमल, बहुत बहुत स्वागत आपका हॉट सीट पर। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? सही लग रहा है। सही लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा आपको? अच्छा लग रहा है। और एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलिए, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अजमल, आपने जब एग्जाम दिया था तब आप सोच रहे थे आप यहाँ तक पहुंचेंगे? नहीं। ऐसा क्यों? कॉन्फिडेंट नहीं थे? कैसा गया था एग्जाम? एग्जाम सही गया था। अच्छा गया था, तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं। चलिए अजमल, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? रामपुर पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास में? 11th।
11th क्लास में। बिल्कुल आराम से बैठिए और अच्छे से हमसे बात कीजिए, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत लंबा हमें गेम खेलना है आपके साथ अभी। तो पहले थोड़ी-सी आपसे बात अजमल से हम बात करते हैं, उसके बाद खेल को आगे बढ़ाएँगे। अजमल, आपकी फैमिली में कौन-कौन है? मम्मी-पापा हैं, भाई-बहन हैं। आपके भाई-बहन आपसे बड़े हैं, छोटे हैं? बड़े हैं। सभी? आप छोटे हैं सबसे? कितने भाई-बहन हैं आपके? हाँ। तो आप तो सबके घर में लाडले होंगे सबसे? लाडले हैं? बहुत प्यार मिलता है आपको घर में? तो अजमल, जैसे आप जानते हैं गेम के रूल तो आपको पता ही है। आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं छोटा-सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कपड़े साधारण डिटर्जेंट से जितने धुलेंगे उतने पुराने दिखेंगे, यही रिवाज है। अरे नील गुली लाल गुली, लेकिन अब न्यू रिवाज, सफेद और मैं सुपरमैन। नीली गुली, अरे लाल गुली, इसमें है बुलेट, पावर बुलेट, जिससे लगातार धोने पर भी कपड़े पुराने नहीं नए जैसे दिखते रहेंगे। ऐसे अब बार बार धोने पर भी कपड़े लगे ब्रांड न्यू। सफेद और एंटी जर्म पावर के साथ। अच्छा सुनो, आज शाम को मामा जी के वहाँ जाना है, याद है ना? पता है, दूर तो दूर, मामा जी का घर 32.5 किलोमीटर दूर है। जाना जरूरी है क्या? हाँ। अब सब कुछ तो टाटा टिस्कॉन के डीलर नेटवर्क में नहीं पड़ता है ना, घर के पास। आदत तो बदलेगी ही जब घर बनाना इतना आसान होगा। देश भर में टाटा टिस्कॉन के 7,000 से भी ज्यादा डीलर नेटवर्क्स हैं, ताकि आपकी भागदौड़ कम हो। टाटा टिस्कॉन वी बार्स, जॉय ऑफ बिल्डिंग। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं और किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, जिसे अब आप नौकरी के साथ साथ पूरा करना चाहते हैं, तो अब अवसर है आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन अथवा प्राइवेट मोड में एडमिशन लेकर अपने एजुकेशन को पूरा करने के साथ साथ आप अपनी नौकरी में प्रमोशन भी पा सकते हैं। फिर देर किस बात की, आप तुरंत MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन से संपर्क करें और अपने एजुकेशन को पूरा करें। यहाँ पर ऑनलाइन, डिस्टेंस और प्राइवेट मोड में प्रवेश लें। यहाँ पर BBA, MBA, BCA, MCA, DCA, PGDCA, BCom, MCom कोर्स कराई जाती है। एडमिशन के लिए संपर्क करें MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitgroup.org इस वेबसाइट पर। संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम, निकट गोयल धर्मकाटा, कालागढ़ रोड, धामपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड में, को स्पॉन्सर्ड बाय टाटा टिस्कॉन TMT, आत्मा गैस धामपुर, स्पेशल पार्टनर MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। साथ ही हम आपसे परिचय कराते हैं, हमारे बीच अतिथि के रूप में मौजूद है हमारे को स्पॉन्सर टाटा टिस्कॉन TMT एंड आत्मा गैस इस्पात केंद्र से हमारे बीच मौजूद हैं टाटा टिस्कॉन के सीनियर बिजनेस मैनेजर नितिन शर्मा जी, टाटा टिस्कॉन के हेड ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट हरिओम वाजपेयी जी, साथ ही टाटा स्टील के ऑथोराइज्ड डीलर सुनील गुप्ता जी। इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो चलिए फिर हम खेल शुरू करें। इसमें सब क्लियर है? आपका पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर फिलहाल। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर की यात्रा पुस्तक में इनमें से किस द्वीप पर गुलिवर का जहाज नष्ट हो गया था? On which of these islands was Gulliver shipwrecked in the book Gulliver's Travels? आप प्रश्न समझ गए? आगे बढ़े। जब आपके ऑप्शन आएंगे फिर आपको 45 सेकंड जवाब देने के लिए मिलेंगे। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। A अटलांटिस, B बाउंटी, C तारातोपा, D लिलीपुट। अजमल, आपके पास लाइफलाइन भी है, आप चाहे तो लाइफलाइन भी यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है? ऑप्शन बी को लॉक करना है। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय। देखते हैं सही जवाब इनका क्या है। अजमल, बहुत सोच के आपने जवाब दिया, क्या हुआ? लेकिन आपका ये वाला जो आपने जवाब दिया ये गलत है। इसका सही जवाब लिलीपुट है, ऑप्शन डी। गुलिवर्स ट्रेवल्स किताब को जोनाथन स्विफ्ट द्वारा लिखा गया था, जिस जहाज पर गुलिवर यात्रा कर रहा था
वह लिलीपुट द्वीप पर तूफान में नष्ट हो जाता है, जहाँ बहुत छोटे लोग होते हैं, लगभग 6 इंच लंबे। क्या हुआ? आपने पढ़ा नहीं कभी इनके बारे में? पढ़ा है। फिर कैसे गलत हुए आप? नहीं, माइंड में ये आ रहा था बट डाउट थोड़ा सा हुआ था। डाउट था? हमने आपसे बोला आपके पास तो लाइफलाइन है, आप लाइफलाइन भी यूज कर सकते थे, आपने लाइफलाइन क्यों नहीं यूज की? आपने इनके ऊपर हम आपको बता दें, एक मूवी भी बनी हुई है, आपने देखी है? बनी कौन सी मूवी बनी हुई है बताइए? देखिए पर ध्यान हाँ, एक मूवी बनी हुई है ना, जजंतरम ममंतरम, जिसमें जावेद जाफरी है, उनमें भी इन्हीं की कहानी दिखाई गई है। छोटे छोटे लोग होते हैं उसमें, फिर भी आप जवाब नहीं दे पाए। और जैसे हमने आपसे कहा था, अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे समय रहते या गलत हो गया तो फिर आप शून्य पर आएंगे। तो अजमल, जैसे कि हमने आपको बताया भी था, अभी आप शून्य पर जाएंगे यहाँ से, लेकिन थोड़ी सी हम आपसे बात कर लेते ताकि हमारे दर्शक आपके बारे में जान लें। आपके पास क्या सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी। आप यहाँ पर अपने पार्टनर के रूप में किसी को लाए हैं? मैम को। कौन से मैम आपकी? तन्नू मैम। तरन्नुम मैम। इनका नाम सुना सुना सा लगता है। चलिए, और ये आपकी फेवरेट टीचर है? जी। सबकी फेवरेट टीचर तरन्नुम मैम है, ऐसा क्यों? और कोई फेवरेट टीचर नहीं है आपकी? स्कूल में कोई नहीं है? ये अभी सब देखेंगे, फिर वहाँ पता चलेगा। तो ये कौन से सब्जेक्ट की टीचर है तरन्नुम मैम आपकी? बायोलॉजी। अच्छा, ये आपकी बायोलॉजी की टीचर है, इसलिए ये आपकी फेवरेट है। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो अजमल, फिर भी जैसे आप जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन हम आपको खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाने देंगे। आपके लिए हमारी तरफ से एक प्रशस्ति पत्र और हमारे स्पेशल पार्टनर सफेद डिटर्जेंट की ओर से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर, साथ ही राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से भी आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। आइए। तो अजमल को सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी, यहाँ पर मौजूद हैं टाटा टिस्कॉन के सीनियर बिजनेस मैनेजर नितिन शर्मा जी। सर आएं और अजमल को सम्मानित करें। ये हमारी तरफ से प्रशस्ति पत्र सफेद डिटर्जेंट की ओर से गिफ्ट हैम्पर। मैं चाहूंगी अजमल की फेवरेट टीचर तरन्नुम मैम भी यहाँ पर आए। राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से गिफ्ट हैम्पर। तो अभी यहाँ से खेल कर गए हैं अजमल अहमद। अब बुलाते हैं हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट को, जो है श्री मित्तल। तो अब हमारे साथ हॉट सीट पर आ गई हैं श्री मित्तल। श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉट सीट पर। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? अच्छा लग रहा है, थोड़ा नर्वस हो रहा है। नहीं, नर्वस बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल आराम से खेलना है। कंफर्टेबली बैठो आप। पहले अभी थोड़ी सी आपसे बात करेंगे, फिर हम खेल को शुरू करेंगे। तो श्री, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सेंट मैरी स्कूल। चलिए, तो जैसे कि श्री आप जानते हो, रूल्स तो आपको पता ही है, और चलो शुरू करते हैं। तो पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा आपका पहला प्रश्न। एक छात्र अपने जीवन में इनमें से कौन सी शैक्षणिक डिग्री या सर्टिफिकेट सबसे पहले हासिल करता है? A student obtains which of these educational degrees or certificate first? आप प्रश्न समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़े। ये रहे आपके ऑप्शंस। A PhD डिग्री, B मास्टर्स डिग्री, C ग्रेजुएशन डिग्री, D मैट्रिक सर्टिफिकेट। PhD स्नातकोत्तर, स्नातक, मैट्रिक का प्रमाण पत्र। Ma'am, I would like to go for lifeline. शांत हो जाइए, कंप्यूटर महाशय घड़ी जी शांत कीजिए। आप लाइफलाइन लेना चाहेंगी? तो श्री, जैसे आपको पता है, 2 लाइफलाइन में से 1 लाइफलाइन है, कौन सी लाइफलाइन चूज करना चाहेंगी? Change the question. चेंज द क्वेश्चन। बिल्कुल, हम आपको अनुमति देंगे, आप क्वेश्चन को चेंज कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसका जवाब देना पड़ेगा ताकि हमारे दर्शकों के लिए उनको पता चल जाए इसका आंसर क्या होगा। कोई भी गैस कीजिए। D मैट्रिक सर्टिफिकेट। डी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय देखते हैं सही जवाब क्या है इसका। बिल्कुल सही जवाब था ये श्री, मैट्रिक सर्टिफिकेट, जिसको 10th बोलते हैं। आप अभी 10th में हैं। मैट्रिक का प्रमाण पत्र कक्षा 10th को पास करने वाले छात्रों को मिलता है। स्नातक जो पहले डिग्री के लिए किया जाने वाला अध्ययन है, स्नातकोत्तर स्नातक की डिग्री के बाद किया जाता है, जिसको मास्टर्स बोलते हैं, और आमतौर पर पीएचडी डिग्री मास्टर डिग्री के बाद ली जाती है। हालांकि कुछ संस्थानों में ऐसा होता है जो स्नातक डिग्री के बाद भी सीधे पीएचडी में प्रवेश कर सकते हैं। आप 10th में हैं,
आपको नहीं पता मैट्रिक डिग्री? चलिए कोई बात नहीं, अब आपको पता चल जाएगा। अब आप याद भी रखेंगी कि मैट्रिक आप जब आप बाहर निकलेंगे 10th आपका हो जाएगा, उसके बाद फिर आप अपने दोस्तों को बताना ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट है मेरा, 10th हाई स्कूल का नहीं है, फिर आपको याद रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, जैसे आपने कहा आपने लाइफलाइन ली है। अभी आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी ज्वाइंट फैमिली है, बट अभी हम न्यूक्लियर फैमिली की तरह रहते हैं, मम्मा पापा एंड 2 सिबलिंग्स। 2 सिबलिंग्स, कौन कौन, भाई हो या बहनें? बोथ, एल्डर सिस्टर यंगर ब्रदर। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पर किसको लेकर आई है पार्टनर के रूप में अपने? माय कजिन कजिन, क्या नाम है उनका? ईशान मित्तल। ईशान मित्तल, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो और जैसे आपने बताया आप 10th में पढ़ती हैं, किस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं आप? अभी तो सारे सब्जेक्ट चेंज चल रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएसटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट? एसएसटी। एसएसटी, चलिए एसएसटी में जैसे मान लीजिए हिस्ट्री भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, सिविक्स भी होती है, उनमें से कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो आपको पसंद है? सिविक्स। सिविक्स पसंद है, चलिए ये भी अच्छा है। और आपकी हॉबीज? हॉबीज म्यूजिक, डांस एंड समटाइम्स पेंटिंग। पेंटिंग, तो म्यूजिक में आप सिंग करती हैं या फिर आप इंस्ट्रूमेंटल कुछ बजाती हैं? ना, सिंगिंग। सिंगिंग करती हैं, मोस्टली डांसिंग। डांसिंग भी करती हैं। चलिए तो श्री, जैसे हमने सब आपके बारे में जान लिया है, कुछ आपका फ्यूचर में आपने क्या सोचा है, क्या करना है आपको, किस फील्ड में जाना है, कुछ सोचा है अभी या भविष्य पे छोड़ दिया है अभी? चलिए कोई बात नहीं, तो आगे बढ़े फिर। तो दूसरा प्रश्न जैसा आपने बोला, पहला ही प्रश्न होगा आपके लिए, वो अभी आपने चेंज किया है क्वेश्चन, तो चेंज करने वाला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किसने अभी तक पेशेवर रूप से खेलने से संन्यास नहीं लिया है? Who among these has not retired from playing sports professionally? प्रश्न समझ गए आप? आगे बढ़े। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ए लिएंडर पेस, बी सचिन तेंदुलकर, सी पीवी सिंधु, डी पी गोपीचंद। लिएंडर पेस, सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु, पी गोपीचंद। क्या लगता है आपको, क्या सही आंसर होगा इसका? बी एंड सी तो नहीं है। टाइम जा रहा है। Who among these has not retired from playing sports professionally? किसने अभी तक संन्यास नहीं लिया है? Can I go for another lifetime? No. टाइम जा रहा है। पी गोपीचंद। शांत हो जाइए, पी गोपीचंद को लॉक किया जाए, डी ऑप्शन को लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय। देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। श्री, इसका सही आंसर सी है, जिसको आप बोल रही थी कि बी और सी नहीं हो सकता है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने 2020 के बाद टेनिस से संन्यास लिया। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर हैं 2013 में उन्होंने संन्यास लिया, और पी गोपीचंद ये भी पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अपने खेल करियर में संन्यास लेने के बाद उन्होंने 2008 में गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी की स्थापना की। लेकिन पीवी सिंधु तो अभी भी खेलती हैं, तो बैडमिंटन खेलती हैं। खेलने में आपको इंटरेस्ट नहीं है, नहीं देखती हैं आप कोई भी खेल, तो कोई बात नहीं, आपसे आप देखना, थोड़ा सा आपको पता चलेगा। पर कोई नहीं, आप जवाब तो नहीं दे पाई एक भी प्रश्न का। चलिए कोई बात नहीं श्री, हमें दुख है आप जवाब नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी हम आपको खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे यहाँ से। हमारी तरफ से आपके लिए प्रशस्ति पत्र, हमारे स्पेशल पार्टनर की ओर से आपके लिए सफेद डिटर्जेंट का गिफ्ट हैम्पर, साथ ही राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से भी आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। आप खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे यहाँ से। आइए, तो श्री को सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ मौजूद है हमारे अतिथि टाटा स्टील के ऑथोराइज्ड डीलर सुनील गुप्ता जी। सर आएं और श्री मित्तल को सम्मानित करें। गिफ्ट हैम्पर। श्री के कजिन भी यहाँ पर मौजूद है, ईशान, वो भी आए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे को स्पॉन्सर टाटा टिस्कॉन के सीनियर बिजनेस मैनेजर नितिन शर्मा जी। मैं चाहूंगी सर यहाँ पर आए और हमारे कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहें। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा बंधन समाचार का, उन्होंने हमें इस इवेंट में, अपने इस एपिसोड में हमें बुलाया, तो थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहूंगा एक बंधन समाचार का एक इतना अच्छा इनिशिएट है
कि यहाँ पे लोकल बच्चों को आप बुला रहे हैं, उनका एक तरीके से उनको कॉन्फिडेंस जनरेट करा रहे हैं, उनके साथ एक क्विज खेला जा रहा है जिससे कि उनको कॉन्फिडेंट आएगा कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी नॉलेज चेक होती है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएट है, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगा आगे इन फ्यूचर भी बंधन समाचार ऐसा कुछ इनिशिएट करता है तो वी विल डेफिनेटली सपोर्ट बंधन समाचार। थैंक यू। थैंक यू सर। सर को सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी बंधन समाचार के एडिटर इन चीफ समीर शर्मा जी को। सर आए और सर को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित करें। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी हमारे साथ मौजूद हैं टाटा टिस्कॉन के हेड ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट हरिओम वाजपेयी जी। सर यहाँ पर आए। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर शर्मा जी का और बंधन समाचार का कि उन्होंने इस लेवल पे धामपुर के बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। आज का जो गेम हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा पॉइंट रखना चाहूंगा। जो बच्चे यहाँ पे असफल होके गए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा 2 लाइनें सुमन की कहा करते थे अटल जी कि क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो यहाँ पे मैं उन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने कर्तव्य को, अपने ड्यूटी को निभाया। खास करके कैमरा फेस करते हुए अच्छे लोगों की जो है वो हालत खस्ता हो जाती है अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जो आने वाली जनरेशन है, बंधन समाचार पत्र उसको प्रोत्साहित कर रहा है कि आप अपने नॉलेज को चेक कैसे करें और कैमरा जो है उसको फेस कैसे करें। इसके लिए बंधन समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही रतन टाटा जी की इन 2 लाइनों के संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। उन्होंने बोला है कि लाइफ में स्ट्रेट लाइन का मतलब है ईसीजी में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, लाइफ खत्म होगी। तो जो बच्चे आज यहाँ से पहले राउंड में ही असफल होके गए हैं उनके लिए संदेश है कि जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है। अभी आप चढ़ाव पे थे, इस लेवल तक पहुंचे, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और इस असफलता से निराश ना हो और आगे की तैयारी करें। धन्यवाद। बंधन समाचार। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच मौजूद हैं टाटा स्टील के ऑथोराइज्ड डीलर सुनील गुप्ता जी। सर भी यहाँ पर आए। आज का प्रोग्राम जो एपिसोड था, जैसा आप सबने देखा कि थोड़ा सा बच्चे निराश थे, लेकिन मैं बच्चों को से कहना चाहूँगा निराश की कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप अपना फोकस मोबाइल से हटा करके ज्ञान की तरफ लगाएं। ज्ञान से मेरा मतलब है आप देखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है, नॉलेज को गेन करें, क्योंकि मोबाइल जहाँ बहुत गलत चीज़ों को दिखलाता है वहाँ परसेंटेज में 99% उसके पास अच्छी चीज़ें हैं। आप मोबाइल का यूज़ उसको पढ़ने के यूज़ में लें, उससे ज्ञान की बातें करें, उससे सवाल पूछें और अपने ज्ञान का वर्धन करें। साथ ही मैं स्कूल से भी कहूँगा, सभी स्कूलों से, वो भी अपने बच्चों को टाइम पे इस तरह के IQ टेस्ट करते रहें ताकि उनका ज्ञान वर्धन होता रहे। और आने वाले टाइम में बंधन समाचार ने जैसे ये प्रोग्राम करा है, आगे करें तो बच्चे यहाँ से निश्चितली हाई प्राइज लेकर के जाएं, उससे उनका भी विकास होगा, स्कूल कॉलेजेस का भी। मैं एक बार उन्हें बंधन समाचार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ आगे भी वो इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। नमस्कार। तो आज जैसा कि आपने देखा हमारे साथ खेलकर यहाँ से गए हैं हर्षिका चौहान, अजमल अहमद और श्री मित्तल। हालांकि सफल नहीं हो पाए वो यहाँ से, पर कोई बात नहीं, निराश हमने फिर भी बिल्कुल नहीं किया है, खाली हाथ भी हमने उनको नहीं जाने दिया है। अब हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में कुछ और नए पार्टिसिपेंट के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार। बंधन समाचार, जिस पर आप करें भरोसा।